हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू ऑल विल बी फाइन। सो फ्रेंड्स, आज जो है हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बच्चे रेगुलर कॉलेजेस नहीं जा पाते हैं, उनके साथ कुछ इशू होता है तो वो नहीं समझ पाते कि माइक्रो टीचिंग एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर में है जो कि आपका माइक्रो टीचिंग होता है। ठीक है, जो आपको टीचर्स के सामने टीचिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। ठीक है, तो जो सूक्ष्म शिक्षण है वो दो शब्दों से मिल करके बना है। एक तो सूक्ष्म और दूसरा शिक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर सूक्ष्म यानी कि माइक्रो से क्या मीनिंग है? छोटा। यानी कि जो सूक्ष्म वर्ड है उसका अर्थ होता है छोटा। उसके बाद अब टीचिंग से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? टीचिंग जो है वो प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिया जाने वाला शिक्षण से है। यानी कि टीचर ट्रेनिंग के दौरान क्लास में जब स्टूडेंट टीचिंग करता है तो उसे ही शिक्षण बोलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो है वो एक तरीके से टीचर बनने की एक ट्रेनिंग होती है उनकी। ठीक है, वही एक सूक्ष्म शिक्षण सॉरी उसे ही सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। मतलब कोई बच्चा जैसे बीएड कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि वो एक टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है, उस दौरान वो क्लास में जा कर के जो भी टीचिंग करता है उसे ही सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सूक्ष्म शिक्षण होता है यानी कि माइक्रो टीचिंग जो भी टीचिंग होती है ये 5 से 10 मिनट के बीच की ही होती है और कम स्टूडेंट्स के बीच में ये टीचिंग की जाती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसने किया था। तो 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ड्वाइट डब्ल्यू एलन के ज़रिए जो है सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किया गया था। और बाद में फिर इसका यूज़ जो है टीचरों को विकसित करने में यानी कि उनका विकास करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। अब यहाँ पर देखिए कि बुश के अनुसार उन्होंने भी कुछ अपने थॉट्स दिए हैं, यानी कि उन्होंने भी अपनी कुछ बातें बोली हैं। उन्होंने क्या बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की प्रविधि है। यानी कि टीचर बनने का जो एक प्रोसेस होता है, एक ट्रेनिंग होती है, ये उसी का ही एक पार्ट है, यानी कि उसी की ही एक विधि है। ठीक है, जिसमें शिक्षक क्या करता है? स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अतः क्रिया करता है। यानी कि शिक्षक क्या करता है कि जो भी टीचिंग स्किल्स होती हैं उनका यूज़ करते हुए क्लास में टीचिंग करता है और ये टीचिंग 5 से 10 मिनट की होती है और वो बच्चों के साथ एक कनेक्टिविटी जो है अपनी वो बना करके रखता है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, एक चीज़ और है कि जब बच्चा क्लास में जाकर के टीचिंग करता है तो वो शिक्षण कौशलों का यूज़ करता है, यानी कि जो हमारी टीचिंग स्किल्स होती हैं उनका यूज़ करता है। ये टीचिंग स्किल्स जो है वो 10 है। ठीक है, तो एक बार में यानी कि जब वो क्लास में जाके पढ़ाता है 5 से 10 मिनट के लिए, तो एक बार में वो सिर्फ एक ही टीचिंग स्किल का यूज़ करता है। अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र यानी कि सर्कल ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जो माइक्रो टीचिंग आप क्लास में जाकर के करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले जब जो भी बच्चा बीएड कर रहा है या डीएलएड कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है कि आपको एक लेसन प्लान बनाना है। यानी कि आप जिस भी क्लास में पढ़ाना है, जैसे कि बीएड कर रहे हैं तो 6 to 8 क्लास के बच्चों को टीचिंग की जाती है, तो वहाँ पर आपको 6 to 8 क्लास के बच्चों की बुक से रिलेटेड जो है एक लेसन प्लान तैयार करना है। ठीक है, एक तैयारी के साथ ही क्लास में टीचिंग के लिए जाना है, क्योंकि वो अभी क्या है, टीचर ट्रेनिंग के पीरियड में चल रहा है वो। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक लेसन प्लान बनाता है। ठीक है, लेसन प्लान बनाने के बाद फिर वो क्लास में टीचिंग के लिए जाता है। जब वो टीचिंग कर रहा होता है तो जो भी टीचर्स होते हैं वो बैक साइड में बैठ करके उसकी टीचिंग को ऑब्जर्व करते हैं और उसके लेसन प्लान में ही लास्ट में जो भी उसने टीचिंग की है उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं या जो भी कमियां हैं वो उन पॉइंट्स को उनके लेसन प्लान में लिख देते हैं, यानी कि अपना फीडबैक दे देते हैं।
फीडबैक देने के बाद फिर बच्चा क्या करता है, वापस से रीप्लान करता है, यानी कि वापस से उसी पाठ योजना को यानी कि लेसन प्लान को ठीक से बनाता है। ठीक है, जो भी कमियां उसको उसमें बताई गई हैं उसको वो ठीक करता है, यानी कि फिर से वो रीप्लान करता है। और रीप्लान करने के बाद फिर वापस वो टीचिंग के लिए जाता है क्लास में, यानी कि फिर से वो रीटीचिंग करता है और टीचर बाद में फिर अपना रीफीडबैक देता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये सूक्ष्म शिक्षण का, जो कि चलता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षण कौशल की, यानी कि माइक्रो टीचिंग के दौरान जब स्टूडेंट यानी कि जो भी टीचर बनने जा रहे हैं बच्चे, वो क्लास में जब टीचिंग करते हैं तो वो किन टीचिंग स्किल्स का यूज़ करते हैं। एक बार में वो सिर्फ एक ही टीचिंग स्किल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे पहली है प्रस्तावना प्रश्न कौशल, जैसे इंट्रोडक्टरी स्किल भी कहा जाता है। फिर व्याख्यात्मक कौशल यानी कि एक्सप्लेनेशन स्किल, पुनर्बलन कौशल रेनफोर्समेंट स्किल, दृष्टांत कौशल इलिस्ट्रेशन स्किल, अनुदेशात्मक उद्देश्य कौशल स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, श्यामपट्ट कौशल ब्लैक बोर्ड स्किल, प्रश्न निर्माण कौशल स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस, उद्दीपन परिवर्तन कौशल स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, पाठ समापन कौशल यानी कि स्किल ऑफ क्लोजर। तो ये 10 स्किल्स है जो कि एक स्टूडेंट जिनका प्रैक्टिस करता है, यानी कि इन टीचिंग स्किल्स का वो प्रैक्टिस करता है बच्चों के सामने पढ़ाने के लिए। देखिए, अब बात करते हैं स्किल्स की, जो हमारी टीचिंग स्किल्स हैं। तो जो हमारी पहली स्किल थी वो थी प्रस्तावना कौशल। तो हमें प्रस्तावना कौशल यानी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना, यानी कि इसे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इस स्किल का उद्देश्य क्या है कि प्रस्तावना कौशल के घटकों का अभ्यास कराना, यानी कि जो भी इसके घटक हैं उसका अभ्यास कराना। ठीक है, अब पहला घटक इसका क्या है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का अधिकतम उपयोग करना, उचित उपकरणों का प्रयोग करना, निरंतरता बनाए रखना, उपयुक्त एवं समुचित उपयोग करना, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखला रखना, प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण, समस्यात्मक प्रश्न। यानी कि ये जो सारे घटक हैं, इन घटनों को यूज़ करते हुए, इन घटक को यूज़ करते हुए हमें जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से बनाए जाते हैं वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करता है, वो क्लास में जाता है, यानी कि जो भी बीएड कर रहा है स्टूडेंट, यानी कि टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, जब वो माइक्रो टीचिंग के लिए क्लास में जाता है तो सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना कि ऑलरेडी जो हमने पहले पढ़ाया हुआ है उसी से रिलेटेड जो है हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से, और उन क्वेश्चंस को पूछते हुए हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक तक पहुंचना है, यानी कि जो भी हमें टॉपिक क्लास में पढ़ाना है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी कि प्रस्तावना कौशल में क्या होता है कि आपको क्लास में जाते ही अपना टॉपिक नहीं बताना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों से ही हमें टॉपिक निकलवाना होता है। तो जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हुए हमें उस टॉपिक तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं उनमें जो है एक कनेक्टिविटी बनी हुई होनी चाहिए, और हम जो है उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगर सपोज बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो हम कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं जिससे कि बच्चा जो है आंसर दे पाए। ठीक है, उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और लास्ट में जो हमारा एक क्वेश्चन होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बच्चा उसका आंसर ना दे पाए और वही जो आंसर होगा वो हमारा टॉपिक होगा जो हमें क्लास में पढ़ाना है। जो भी लेसन प्लान बनाना होता है वो इस तरीके से बनता है कि सबसे पहले आप कौशल का नाम लिखेंगे, फिर उद्देश्य लिखेंगे, फिर घटक लिखेंगे, यानी कि जो भी प्रस्तावना कौशल यानी कि जो भी स्किल आप यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के लिए, तो उस स्किल्स के जो भी घटक होंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, अवधि और शिक्षण और पुनः शिक्षण, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे होना चाहिए। फर्स्ट पेज पे आप ये लिखेंगे एंड नेक्स्ट पेज पे आप इस तरीके से बनाएंगे। फिर जो भी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है यानी कि प्रस्तावना कौशल है उसमें पूर्व ज्ञान लिखेंगे आप, और बाकी किसी भी स्किल में आप पूर्व ज्ञान नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी खिलाफत आंदोलन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं,
यानी कि खिलाफत आंदोलन से पहले आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है, उस टॉपिक में थोड़ा बहुत जिक्र आया होगा इस टॉपिक का, तो बच्चे जो है इस विषय के बारे में सामान्य जानकारी जो है वो रखते हैं। प्रकरण को अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसे यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण बनाना है। यहाँ पर क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और घटक, यानी कि जो भी घटक यहाँ पर दिए गए हैं, आपने उन घटकों में से किसका किसका यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले क्या है कि आपने क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट किया, तो हमें क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन बनाना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए, यानी कि बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर दे सके, ठीक है। और एंड में जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपका एंड में होना चाहिए, ठीक है। हमने बच्चे से पूछा कि आप किस देश में रहते हैं, बच्चा बताएगा हम भारत देश में रहते हैं। अब हम भारत देश में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ही हमने एक वर्ड ले लिया भारत, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर भारत लिखा है, हमने ये वर्ड ले लिया भारत। अब हमने भारत से ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि भारत के निवासी अंग्रेजों से क्या चाहते थे, तो भारत के निवासी अंग्रेजों से आज़ादी चाहते थे, या भारत के लोग भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे कि अंग्रेजों से एक तरीके से आज़ादी चाहते थे, तो हमने यहाँ पर आज़ादी वर्ड ले लिया और आज़ादी से ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि भारत में आज़ादी से पूर्व किसका शासन था, तो बच्चा बताएगा कि भारत में आज़ादी से पूर्व ब्रिटिशों का शासन था। तो अब ब्रिटिशों का शासन, यानी कि यहाँ पर हमने फिर एक वर्ड ले लिया ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिश से ही फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि मुंबई में 1919 में ब्रिटिशों के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो हमने ये यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन पूछा और बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाया, यही हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो जो प्रस्तावना प्रश्न है वो इस तरीके से आपको बनाने हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी होना चाहिए, बच्चा उसका आंसर देगा, आंसर से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, और जो क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर आएगा उस आंसर में से ही कोई एक वर्ड आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, फिर उसका जो आंसर होगा उस आंसर में से आपको एक वर्ड लेना है और उसी वर्ड से फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। जो भी ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आपकी एक कनेक्टिविटी बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आंसर, आंसर से ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आंसर, आंसर से ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर आंसर और आंसर से ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से 4-5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो इस तरीके से इंट्रोडक्टरी स्किल्स का यूज़ करते हुए आपको इस लेसन प्लान को बनाना है। अब यहाँ पर जो घटक लिखे जाएंगे, जो भी घटक यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, इन घटक का यूज़ आपने किन क्वेश्चंस को बनाने के लिए किया है, तो उस तरीके से आप लिख दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर 1 और 2 घटक यूज़ किया है, तो हमने 1 और 2 लिख दिया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर घटक लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको क्या बनाना है, मूल्यांकन, ठीक है। ये टीचर करेगा, आपको सिर्फ ये लिख करके और यहाँ पर नंबर्स लिख करके छोड़ देना है। ये जो सर्कल्स होते हैं ये टीचर ही करते हैं, यानी कि आपने उन घटक का यूज़ किया है कि नहीं किया है टीचिंग करते टाइम। जैसे कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का अधिकतम उपयोग किया गया, यानी कि अब जैसे हमने पूर्व ज्ञान लिखा था अभी, तो यहाँ पर अब टीचर जो है, आपने यहाँ पर 0 से 6 तक की मार्किंग दे दी है। अब टीचर, अगर आपने टीचिंग सही से की है, आपने उस घटक का यूज़ किया है, तो टीचर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नंबरिंग कर देंगे, ठीक है, उस पर सर्कल कर देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मूल्यांकन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और माइक्रो टीचिंग होती क्या है, ठीक है। जो हमारी टीचिंग स्किल है, पहली क्वेश्चन यानी कि प्रस्तावना कौशल, उसका जो लेसन प्लान बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, तो इसी तरीके से आपको अपने लेसन प्लान को बनाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।